नमस्ते। अनुभूति टैरेट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम इस रीडिंग में आपका फरवरी महीना किस तरह रहेगा ये जानेंगे। इसके लिए हम 3 पाइल्स रखेंगे और आपको उसमें से एक चुनकर अपना रीडिंग देखना होगा। आप चाहे तो जो कार्ड शफलिंग वाला पार्ट है वो स्किप करके अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली जा सकते हो, या तो जो टाइम स्टैम्प पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर आप अपनी पाइल पर क्लिक करके भी अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। हम पहले पाइल्स बनाएंगे, कार्ड शफलिंग करेंगे और उसके बाद हर पाइल का रीडिंग करेंगे। ये है पाइल 1 सर्विस, ये है पाइल 2 वर्कोलिक और पाइल 3 है ग्रैटिट्यूड। हर पाइल के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। ये फरवरी महीना पाइल 1 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 1 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 1 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 1 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 2 के लिए, अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स पाइल 2 के लिए किस तरह रहेगा?
ये फरवरी महीना पाइल 2 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीने के लिए क्या गाइडेंस है? इस फरवरी महीने के लिए पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? इस फरवरी महीने के लिए पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है? ये फरवरी महीना पाइल 1 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 2 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 2 के लिए किस तरह रहेगा? क्या गाइडेंस है? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये फरवरी महीना पाइल 3 के लिए किस तरह रहेगा? ये है पाइल 1 सर्विस, हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ये है पाइल 2 वर्कोलिक और ये है पाइल 3 ग्रैटिट्यूड। इसमें से एक पाइल चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना है। हम अब चलते हैं पाइल 1 की तरफ। अगर आपने सर्विस के इस कार्ड को चुना है, पाइल 1 को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस रीडिंग के द्वारा ये जानेंगे कि ये आने वाला फरवरी महीना आपके लिए किस तरह रहेगा। सर्विस, परसेप्शन, एक्सेप्टेंस, facet, joy, ordinariness, moment to moment,
सेलिब्रेशन, कंट्रोल, गिल्ट। और एक कार्ड एक्स्ट्रा है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड आया है। और टी के कार्ड है, वाइन सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प यू। फेयर वुमन, काइट और स्पीयर। सर्विस का ये कार्ड आपने चुना था। यहाँ पर ये पूरे महीने में आपकी सेवा भाव की ऊर्जा दिख रही है। आप सेवा करोगे लोगों की, आपकी भावना भी नियंत्रित करोगे और लोगों की भावना आप अच्छी तरह समझोगे। लोगों के दुख दर्द को आप समझ सकते हो। इस तरह की ऊर्जा आपकी रहेगी। आप किसी न किसी तरह से लोगों की मदद करोगे। आपके पास नई नई कल्पना आएगी कि किस तरह मैं लोगों को सेवा दे सकूं। और इसके बारे में आपकी तरफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी आप अपना जो रोज का आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी तरह से शेड्यूल करोगे, आप उसको फॉलो करोगे और अपने आप को, आपके हर काम को समय पर करते हुए आप एक नियमित रूप से अपने रोज के काम को करोगे और उसके साथ अपना भी ध्यान दोगे, खुद का भी ध्यान दोगे, खुद से प्यार भी करोगे और लोगों की भी सेवा आप करोगे। जब आप खुद से जुड़ जाओगे तो अपने आप खुश रहोगे और आप जब खुश रहोगे तो आपके पास बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हो। इस तरह की आपकी ऊर्जा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी इस काम के लिए आपको ज़रूरत है। कोई ना कोई व्यक्ति या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किताबों से कहीं ना कहीं से आपके ज्ञान में आपको ज्ञान प्राप्त होगा और वो ज्ञान इस तरह रहेगा कि जिससे आप अपने कार्य को कर सकते हो। आपका ये जो कार्य है उसमें इसकी मदद होगी। ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपके तरफ आएगी और इससे आपका इस काम के प्रति जो आप मेहनत ले रहे हो वो आप और अच्छी तरह आप करोगे। आप बहुत डिटेल काम करोगे। आपके काम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट होने की कोशिश करोगे। उस काम को किस तरह और अच्छा किया जाए इस पर आप ध्यान दोगे। ये आपकी पहले वीक की ऊर्जा दिख रही है।
दूसरे वीक में भी उसी तरह की ऊर्जा है। यानी वैसे भी 1 तारीख पहले वीक में आ रही है और उसके बाद दूसरा वीक शुरू हो रहा है, दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तो ये ऊर्जा आपकी पहले 2 सप्ताह के लिए है, जहाँ पर आपका सेवा भाव रहेगा और आप ये समझोगे कि मेरे में ये शक्ति है, मेरे में वो ऊर्जा है जिससे मैं कई सारे लोगों की मदद कर सकती हूँ। आप अपने आप को पहले अगर कमज़ोर समझ रहे थे, तो अब आप खुद की वैल्यू को समझोगे। आप कितने महत्वपूर्ण हो, आप किस तरह से इस तरह का काम कर सकते हो, आप में कौन से गुण हैं, कौन से अच्छे गुण हैं, वो आप देखोगे। आपकी एक नई पहचान अपने आप से होगी। और यहाँ पर बटरफ्लाई भी है। यानी अगर आप पहले कुछ किसी दर्द में थे, कुछ दुख आपको पहले था, तो वो दुख दूर होगा, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से संतुलित होगा और आप में एक परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप पहले किसी बात को बोलते नहीं थे, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते थे, तो वो भी आप करोगे। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की भी ऊर्जा लग रही है। यानी आप शांति से भी जुड़ोगे और आप सुरक्षित भी रहोगे। और इस काम को करने के लिए आप खुद को बैलेंस रखोगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप इस काम को करते जाओगे, खुद को संतुलित रखते हुए। और किस तरह आगे हम प्रगति कर सकते हैं, इसके लिए आप सोचोगे। जो भी उस काम के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी स्टेप्स आपको लेने की आवश्यकता है, वो आप 1 बाय 1 लोगे, मोमेंट टू मोमेंट। यानी धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। यानी अभी एक चीज़ को आपने समझ लिया तो उस पर आप काम करोगे, फिर दूसरी चीज़ सीखोगे, उस पर काम करोगे। इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। ये हो सकता है, यहाँ पर पेंटेकल्स की ऊर्जा है, ये वाली भी और ये वाली भी। यानी ये थोड़ी सी धीमी गति से हो सकता है ये काम, पर जो भी आप करोगे ना, उसमें आप मास्टर हो जाओगे। और इस काम में आपको हो सकता है कोई स्त्री मदद करेगी, या कोई गुरु स्वरूप में कोई स्त्री आ सकती है, या आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें ये स्त्री आ सकती है। यानी उस स्त्री के लिए आप सेवा करोगे। इस तरह की कुछ ऊर्जा है। ये महिला वृद्ध भी हो सकती है, या तो कोई भी हो। यानी जो भी स्त्री आएगी उससे आपका काम बन जाएगा, एक अनुभव आपको प्राप्त होगा। तीसरा सप्ताह जो है उसमें आप जो आपका डर था या जो आपकी स्थिति थी उसमें खुश रहोगे। हो सकता है कि पहले यही स्थिति आपको बहुत परेशान कर रही थी, पर अब ये स्थिति आपको सुंदर लगने लगेगी। पहले आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है, पर अब आप देखोगे कि ये जो बना है उसमें कितना सारा प्यार मुझे प्राप्त हो रहा है।
मुझे ये सभी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है, इस ऊर्जा में आप रहोगे। और जो भी गलत बातें थी या जो भी भय था, भ्रम था, वो आपका दूर होगा और आप एक आनंद लेने की ऊर्जा में रहोगे। आप कई सारे लोगों से जुड़ सकते हो। आपका ये जो भी कार्य है उससे या ऐसे ही आप जो भी जीवन जी रहे हो उसमें अगर कहीं दुख है तो वो दुख चला जाएगा आपके जीवन से और आप आनंद लेना शुरू करोगे। हर क्षण को, हर पल को आप खुशी से मनाओगे। कोई सेलिब्रेशन यानी फंक्शन कोई अटेंड कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि कोई रिश्तेदार ने आपको किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया हो या दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो। यहाँ पर वेकेशन का कार्ड है यानी कुछ छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। ऐसी इस तरह की ऊर्जा है, प्रकृति से जुड़ोगे जहाँ पर आपको रिलैक्स फील होगा। चौथा जो सप्ताह है उसमें आप देखोगे कि जो जहाँ पर भी चौथा और पांचवा ये सप्ताह में आपकी इस तरह की ऊर्जा रहेगी कि जहाँ पर आपको बहुत दर्द हो रहा था, किसी ने आपका दिल तोड़ा था या कुछ आपसे छीना गया था जिसके कारण आपको बहुत पीड़ा हो रही थी और ऐसे आपको लग रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ईश्वर ने मुझ पर बहुत अन्याय किया है या कुछ किसी बात को लेकर आपको एक अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ किसी चीज़ से, कुछ घटना से आप बहुत पीड़ित थे जो आपको सहन नहीं हो रही थी। इस तरह की कुछ ऊर्जा थी आपकी पहले और हो सकता है कि कोई और व्यक्ति आप पर नियंत्रण कर रहा था या किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो जिसके हाथ में ज़्यादा शक्ति है, जो ज़्यादा शक्तिशाली है या जो आपको अपनी शक्ति से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अगर कोई ऊर्जा आपके जीवन में थी तो उस ऊर्जा से, उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर आप इस तरह की, जहाँ पर पेड़ को एक भी पत्ता नहीं है, इस तरह की आपकी स्थिति कुछ थी जहाँ पर आपको बहुत परेशानी, दर्द, पीड़ा मिल रही थी। तो ऐसी जगह से आपको ब्रह्मांड आगे लेकर जा रहा है और ये जो रूट चक्र अभी आपका मूलाधार चक्र संतुलित है, आपका हृदय चक्र भी संतुलित है और आप अभी सेवा भाव में आए हो, यानी आपका स्वाधिष्ठान चक्र भी संतुलित है, यानी आपके बहुत से चक्र संतुलित है और ये है मणिपुर चक्र। ये भी मणिपुर चक्र की ऊर्जा है, यानी नीचे के सभी चक्र आपके संतुलित है और ये बहुत बड़ी बात है। और इस ऊर्जा में जब आप आते हो तो आप ये सब भूल कर आगे बढ़ रहे हो। आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हो और जो आपको जिस ध्येय को आपको पाना है, जिस लक्ष्य को आपको पाना है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप पीछे नहीं देख रहे हो कि पीछे मुझे कितना दर्द मिला है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और सिर्फ तैयार नहीं, आप आगे बढ़ चुके हो।
और इसमें आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं किस तरह आगे बढ़ सकता हूँ, पर यहाँ पर ईश्वर या आपके एंजल्स आपको लेकर जा रहे हैं। वो खुद आपके लिए आपको आपको साथ दे रहे हैं। यहाँ पर आप अकेले नहीं हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो लास्ट सप्ताह है, आखिरी का सप्ताह, यानी फरवरी के अंत तक आप देखोगे कि बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। जो भी स्थिति थी उसमें काफ़ी सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ये नीला रंग, यानी आपके साथ आर्कएंजल माइकल भी है, और आपके सभी चक्र आर्कएंजल माइकल थ्रोट चक्र से जुड़े हुए हैं, यानी लगभग आपके सभी चक्र संतुलित रहेंगे। इस पूरे महीने में आप संतुलित रहोगे और लोगों की मदद कर पाओगे। और इसी कारण आपको ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है, जहाँ पर 10 अंक 10 10 ऑफ पेंटेकल की द वर्ल्ड कार्ड जैसी ऊर्जा है। यानी आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हो और आप अपने आप में संपूर्ण महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, और बहुत सारे धन के रास्ते भी आपके लिए खुल सकते हैं। बहुत सारे लोगों से आप जुड़ोगे। ईश्वर आपके लिए बहुत सारे द्वार खोल रहा है। इस महीने के अंत तक, यानी फरवरी में आखिरी के सप्ताह तक आप अपने स्थिति में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हो। ये सब जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी पूरी तरह से। वैसे भी इस रीडिंग के मध्य में ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी पूरा ये जो महीना है आपका सेवा भाव रहेगा और आप खुशियाँ मनाओगे, खुशी में रहोगे। और आखिरी में भी जॉय का कार्ड है। शुरू सेवा भाव से है, मध्य सेलिब्रेशन है और अंत भी जॉय में है, यानी सब कुछ अच्छा ही है इस महीने में। ये थी आपकी ये रीडिंग फरवरी महीने की। इस रीडिंग से आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने पाइल 2 को चुना है, वर्कोलिक के इस कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज का हमारा इस रीडिंग के लिए सवाल है, ये फरवरी महीना आपके लिए किस तरह रहेगा। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। वर्कोलिक, कंफ्यूजन, रिन्यूअल, इंस्टिंक्ट, फॉरगिवनेस। अरे एक कार्ड एक्स्ट्रा, क्वेस्ट, हार्मनी, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन, द बर्डन, इनर वॉइस।
फॉक्स, एरो, बास्केट, जुलई। ये कार्ड बता रहा है कि किसी ने आपके थ्रोट चक्र को, यानी आपका जो कंठ चक्र है, उसे ब्लॉक किया है, उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की है। कोई डर आपके मन में है। यहाँ पर भी ये ऊर्जा दिख रही है कि कोई है जो आप पर नज़र रख रहा है, जो आपसे, आपकी जो खुशी है उसको वो देख नहीं सकता, यानी वो उसमें खुश नहीं है कि आप इतने खुश हो, या इस तरह की कुछ जलन वाली ऊर्जा यहाँ पर है। पर यहाँ पर ये भी है कि आपको इस ऊर्जा के कारण इस तरह महसूस हो रहा है कि मैं अगर दूसरी जगह होता तो मैं कुछ अच्छा कर सकता था, या मेरी स्थिति अगर इस तरह की ना होती तो मैं और अच्छा कर सकता था। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर है। ये ऊर्जा आपकी हो सकती है कि पूरे इस महीने में थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी भ्रम का कार्ड है। ये भ्रमित स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपको इस महीने में कहा जा रहा है कि आप पहले सप्ताह में बहुत सारा काम करोगे, आप व्यस्त रह सकते हो, बहुत सारा काम करते रहोगे, आपको वक्त नहीं रहेगा। हो सकता है अपने आप के लिए भी आप वक्त ना निकालो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी जो अंतरात्मा की शक्ति है, अपने आप की जो आवाज़ है, उससे जुड़ो। आप अपने हृदय चक्र को संतुलित रखो, और जो संदेश आपको अपने हृदय चक्र से और अपने आज्ञा चक्र से जो संदेश आपको ईश्वर दे रहे हैं, उनके अनुसार आप काम करो। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए वक्त निकालने की आवश्यकता है। और 10 ऑफ कप का कार्ड है, यानी आपका जो घर, आपके जो घर के सदस्य रहेंगे तो उनके साथ खुशी भी मनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर खुशी के कोई क्षण आते हैं तो उन्हें मनाएं। आप सिर्फ काम में ना रहे। कोई व्यक्ति अगर गलत नज़र से आपको देख रहा है तो उससे आप दूर रहे। पर ये कोई ऐसी ऊर्जा है ज़रूर यहाँ पर। आप अपने चक्रों को संतुलित करें, और जो खुशी आपके साथ है, जो आपके जीवन में खुशी है, उस पल को मनाएं, सेलिब्रेट करें। ताकि काम के साथ शांति भी रहेगी, आप हंस भी सकते हो, आप जीवन का आनंद ले सकते हो। यह जो दूसरा सप्ताह है, यानी ये पहले 2 सप्ताह आपको कहा जा रहा है कि आप अगर किसी भ्रमित स्थिति में थे तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर भले कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति के कारण आप अगर परेशान भी है तो भी आपने जो रास्ता चुना है, आप जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। हो सकता है कुछ भ्रमित स्थिति वहाँ पर है, आपको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ बुरी स्थिति में आप फंसे हो, ऐसा हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रास्ता गलत है। आप बिल्कुल सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हो। आप अपने स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन देखोगे और ईश्वर आपके साथ है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। ईश्वर आपके साथ है, वो आपको ताकत दे रहे हैं। इस ऐसी भ्रमित स्थिति से वो खुद आपको निकालेंगे, बाहर ज़रूर निकालेंगे। बस ये कुछ समय की बात होती है। उस तरह से ये भ्रमित स्थिति कुछ समय के लिए हो सकती है, पर उसके बाद आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे और तीसरे सप्ताह में आप देखोगे कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको बहुत सारे मौके, बहुत सारे द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। आप अगर एक छोटे से गांव में थे तो आपके लिए पूरा विश्व ईश्वर ने दे दिया है, जहाँ पर आप काम कर सकते हो, या आपके लिए बहुत सारा यानी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जो पहले था वो उससे कई ज़्यादा ईश्वर आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आप और उन्नति कर सकते हो, अपने आप की कल्पना से और आगे बढ़ सकते हो, जहाँ आपको बहुत सारा पैसा, धन, शांति, सुख प्राप्त होगा, समृद्धि आएगी। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर है। और यहाँ पर बास्केट का कार्ड है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, यानी समृद्धि का ही ये कार्ड भी है। और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि चारों तरफ से प्यार आएगा, चारों तरफ से खुशियाँ आएगी और आप बिल्कुल संतुलित रहोगे। 4 ऑफ वैंड का जो सेलिब्रेशन वाला कार्ड है वही ये ऊर्जा है। यानी जो स्थिति में आप पहले थे, जहाँ पर आपको लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, उस स्थिति में थोड़ा वक्त आप हो सकते हो, थोड़ा समय आप इस बुरी स्थिति में हो सकते हो जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं भ्रमित स्थिति में हूँ। पर उसके बाद आप अपने आप को बहुत बड़ी जगह पर पाओगे। आप में परिवर्तन आएगा और आप खुद अपने आप को एक अलग ही ऊर्जा में देखोगे। आपका भय दूर होगा, जो भी चिंता थी पहले वो सभी चिंता दूर होगी और बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। आप यहाँ पर जो भी मेहनत ले रहे हो उसके अच्छे परिणाम आपको तीसरे सप्ताह में दिखने वाले हैं। कुछ न कुछ बड़ा होगा तीसरे सप्ताह में। शायद पूर्णिमा भी तीसरे सप्ताह में ही है, तो पूर्णिमा के बाद हो सकता है आपके इसमें बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति आपको है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, या ब्रह्मांड खुद ही आपको ऐसी स्थिति में डाल रहा है जिसके कारण आप अपनी जो शक्ति है उसको लोगों को दिखा सके, आपका जो असली रूप है, अगर आप
बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर वो किसी कारण से छुपी हुई है। आप अच्छे होकर भी लोगों को बुरे लग रहे हो, या कुछ गलत चेहरा, गलत इमेज आपकी बनी हुई है, तो वो दूर होगी और आप अपनी ताकत में, आप पूरी ताकत में लोगों के सामने आ जाओगे। और यही ताकत आपको इस ऊर्जा में लेकर जाएगी, परिवर्तन की ऊर्जा में लेकर जाएगी। आपको जो आपका नया रूप देखना है, जो आपका नया वर्जन आपको देखना है, वो इस तनाव से ही आएगा। और जब आप लोगों के सामने आओगे अपनी असली ताकत में, तभी आप अपने आप को एक नए वर्जन में पा सकते हो। आखिर फरवरी का जो आखिरी सप्ताह है, उसमें आपको कहा जा रहा है कि किसी को माफ़ करने की आवश्यकता है। जो भी यहाँ पर आपको परेशान कर रहा था, या कुछ लोग थे जो आपसे जलते थे, या ऐसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके साथ थी जो जिसके कारण आप बड़े परेशान थे, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर, आपकी जो गलतियाँ हुई है उसके लिए ईश्वर आपको माफ़ करेंगे। और जो लोगों ने गलतियाँ की है उसके लिए आपको दूसरे लोगों को माफ़ करना होगा। और ये इतना आसान नहीं होता, ये मुझे भी पता है, पर इसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। तभी आपके लिए ये जुलाई महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर सूरज दिख रहा है, वैसे ही कुछ बड़ा जुलाई महीने में होने वाला है। आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति भी बहुत बढ़ेगी। हो सकता है जुलाई तक आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति और ज़्यादा बढ़े और आप संतुलित रहोगे। और ये भी हो सकता है कि दूसरे को माफ़ करना कितना आवश्यक है और अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये सभी बातें आप अपने काम के द्वारा लोगों को बताओगे। ये पार्टिसिपेशन का कार्ड और ये रिन्यूअल का कार्ड और यहाँ पर वर्कोलिक, यानी आप अपने कार्य से माफ़ करने का महत्व, अंतर्ज्ञान की शक्ति का महत्व लोगों तक पहुँचाओगे। और हो सकता है कि आपका जो भी काम है या आपकी जो भी स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव, यानी कुछ अच्छा खास जुलाई महीने में होगा। और वैसे भी जुलाई महीना, उस महीने में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं जून जुलाई में। और ये 7वां महीना है, एक स्पिरिचुअल महीना है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये महीना बहुत महत्व रखता है। इसीलिए हो सकता है कि इस महीने में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 3, अगर आपने ग्रैटिट्यूड के इस कार्ड को चुना है, पाइल 3 को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके लिए ये फरवरी महीना किस तरह रहेगा। क्या कार्ड्स आपके लिए आए हैं, कौन सी ऊर्जा है। ग्रैटिट्यूड,
बैलेंस, मिरेकल, impasse, victim, soulmate, consciousness, stress, the lover, isolation, maturity, lake, stepping into new experience, cup, lobster, कैंडल। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है, यानी कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके पिछले जन्म से या आपके अतीत से जुड़ी हुई है, और वो व्यक्ति इस रीडिंग में उसकी एक भूमिका है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह में आप कुछ नया करने जा रहे हो, और उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद बोलना है, आभार व्यक्त करना है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो, आप कोई बड़ा स्टेप ले रहे हो सकता है जो काम पहले नहीं किया हो वो आप करने जा रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव लेने के लिए आप हिम्मत दिखा रहे हो। यह आपको बताया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कर रहे हो उसके बारे में चिंतन करें। आप जो भी कर रहे हो वो अच्छी तरह सोच समझ कर कार्य करें। उसमें आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो दूसरा सप्ताह है उसमें हो सकता है कि जो आप नया कार्य कर रहे हो उसमें कोई तीसरी व्यक्ति टीका कर सकती है, या आपके ही लोग आपको कुछ बोल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा कर, कुछ सलाह दे सकते हैं, कुछ आप जो भी कर रहे हो उस पर टीका हो सकती है। कुछ इस तरह की ऊर्जा है जहाँ पर आपको अपनी सोच पर टिके रहना होगा। अगर ये लोग आपको बार बार बोलकर अगर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आपको संतुलित रहना होगा। लोग अलग अलग विचार देते रहेंगे, उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर आपको अपने हिसाब से आपने किस तरह से सोचा है उसके अनुसार अपने लिए स्टेप लेने हैं। अगर दूसरे लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किस तरह से इन लोगों को, इन बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ सकते हो, ये आपको देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर संघर्ष वाली ऊर्जा है, पर ब्रह्मांड ये भी बता रहे हैं कि ऐसे लोग आते रहते हैं, पर आपको अपने आप को संभालना होगा और
जो मैं जो भी ब्रह्मांड की तरफ से आपको आदेश दिया जा रहा है उसके अनुसार आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। इन लोगों की बातों में फंसना नहीं है। तो अपनी जो सोच है, अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। कुछ न कुछ मिरेकल्स, चमत्कार आप तीसरे सप्ताह में देख सकते हो सकता है कि कुछ आर्थिक नुकसान आपका हुआ है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार आप देखोगे। ब्रह्मांड की तरफ से या लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको आ रहा है। कई सारे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, या तो जो भी आपकी संघर्ष वाली स्थिति थी उसमें ब्रह्मांड कुछ न कुछ जादू कर सकता है, कुछ न कुछ चमत्कार हो सकता है। और ये कार्ड मणिपुर चक्र को भी दर्शाता है, यानी आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, बहुत सारा धन आपके पास आ सकता है। ये कार्ड धन को आकर्षित करता है। और यहाँ पर फाइनेंशियल पिंच है, यानी जहाँ पर भी नुकसान हुआ वहाँ पर आप चमत्कार देखोगे। किसी व्यक्ति का प्यार आ सकता है, या बहुत सारे लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं। और ये ब्रह्मांड की भी ऊर्जा हो सकती है कि ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो रहा है। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर है। तीनों भी पाइल्स में, पहले की भी पाइल्स में जो तीसरा सप्ताह था उसमें एक में रिन्यूअल का कार्ड था, एक में सेलिब्रेशन का कार्ड था। यानी ये तीसरा जो सप्ताह है फरवरी का, वो कुछ खास होगा हर व्यक्ति के लिए। यहाँ कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो दुखी है। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। और यहाँ पर है कि यू विल बी शोन द वे, यानी ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद दुखी थे और आप खुद या दूसरा व्यक्ति बाधा बन रहा था, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई ईश्वर रास्ता दिखाएंगे। इस तरह की ऊर्जा है। यानी ये भी जो तनाव वाली स्थिति थी जहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ रहा था, यहाँ पर भी ये व्यक्ति रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका अच्छा हो रहा है तो कोई व्यक्ति परेशान करने की अगर कोशिश कर रहा है, आपकी भावना से खेल रहा है, आपका जो वास्तव है वो उसे देख नहीं पा रहा, ऐसी कोई किसी व्यक्ति के कारण या आपकी ये खुद की ऊर्जा हो सकती है जो बाधा बनने की कोशिश कर रही है और जो दुखी है, जहाँ पर उस बाधा के कारण आप आगे बढ़ने से रोक रहे हो। या ये व्यक्ति तीसरी भी हो सकती है जो आपका अच्छा हो रहा है इसके कारण कोई व्यक्ति दुखी है। ये ऐसी कोई भी अगर ऊर्जा है तो ऐसी स्थिति से आप बाहर निकलोगे और आपको कुछ न कुछ रास्ता ब्रह्मांड ज़रूर दिखाएगा। यहाँ पर भी ये विक्टिम का कार्ड है, यानी ये जो कार्ड्स है ये और ये स्ट्रेस वाला और ये आइसोलेशन, यानी कोई आपको डराने की कोशिश कर सकता है, कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके
आपका दिल तोड़ सकता है। कोई अपने यानी आपने जो दोस्ती दिखाई या आपने जो विश्वास रखा, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है। पर ऐसी अगर आपकी स्थिति है तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहे। आइसोलेशन का कार्ड ये इसलिए भी हो सकता है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहे और अपने आप को देखें, अपने आप के अंदर झांकने की आवश्यकता है और आप अपने आप से जुड़े, ताकि आप में अगर कोई कमियां हैं तो आप दूर कर सकते हो। और ये परिपक्वता का कार्ड है, यानी आप भले ये लोग आपको परेशान करें तो भी ऐसी आपकी बुरी स्थिति में भी ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा और आपका दुख दूर होगा। आपको बस ऐसे लोगों से दूर रहना है और ये जो भी स्थिति बनी है, जो भी टीका आप पर हुई है, उससे आपको सीखने की आवश्यकता है कि क्या आपको करना है। और आपको हीलिंग ज़रूर लेनी है, प्रकृति से जुड़ना है, ताकि ये जो तनाव है वो दूर हो जाए और आप में जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड ने हमें दी हुई है, उस ऊर्जा का उपयोग आप अपने उपचार के लिए करें। आप खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो और प्रकृति भी आपका साथ देगी। आप अपने आप से प्यार करें। ये इस रीडिंग में हो सकता है कि कोई पिछले जन्म से या कोई अतीत से जुड़ा व्यक्ति, कुछ कर्मा हो सकता है जो बैलेंस होना आवश्यक है, जो लेन देन है वो पूरी होनी आवश्यक है। इसके लिए आप इस तरह की स्थिति में कुछ समय के लिए हो सकते हो, पर बाद में। और यहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि इस पूरे रीडिंग में जो बीच में कार्ड है वो मिरेकल का कार्ड है, यानी ये सप्ताह में इस महीने में भले थोड़ा बहुत डर, संघर्ष, ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो भी आप ये समझ लो कि आपको अपने आप से जुड़ना है। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा आपको। और टीका होती है तो भी उससे डरे नहीं। आप पर जो टीका होती है उससे ही आप अपना किस तरह से अच्छा कर सकते हो, ये आपको देखना होगा। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो चमत्कार होकर रहेंगे और आप परिपक्व होंगे। जो भी बुरी स्थिति हुई वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, ये ज़रूर है। और यहाँ पर ये आँख दिख रही है, यानी ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही इस तरह की कुछ संघर्षमय स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। पर ब्रह्मांड आपके साथ ज़रूर है, चमत्कार ज़रूर होंगे आपके जीवन में। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।